वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। टॉपिक आज की वीडियो का आपने पढ़ लिया होगा, सीपीआई। और इसके ऊपर पहले भी बात होती रही है, लेकिन एक स्पेसिफिक वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ जो इसमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे चीज़ों को। तो अभी जो रिसेंट डाटाज आए थे, अगर आप ये डाटाज देखें, मैंने पूरे डाटा जो है इसका निकाला है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप जाएंगे, प्रॉपर आप पीछे तक इसका डाटा चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी का डाटा देख लेते हैं। ये हमारे पास आया था 3.4। तो काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है या इन्फ्लेशन में दूसरी वेव आ सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो बिल्कुल ऐसी बात ज़रूर है, लेकिन अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, ये 3.4 कब आया है? ये 3.1 2 7 4 6, ठीक है, 5 6 7 8 और 9.1 का आपका टॉप लगा था। यानी 9.1 के टॉप से आपके पास इन्फ्लेशन 3.4 तक आ रही है। यानी कि अगर आप इसको इस तरह समझें कि ये हमारे पास 9.1 का टॉप लगा है, इसमें हमारे पास कहीं पे फ्लक्चुएशन आई है, ये हमारे पास एक फेड का टारगेट है, ठीक है। लेट्स से ये 72 जो है वो 2% टारगेट है फेड का, जहाँ तक उन्होंने इन्फ्लेशन लेकर जाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इस तरह समझ लें कि हमारे पास कहाँ पे अपटिक्स आए हैं, 6 5 4 3, ठीक है। 3 के बाद ही हमारे पास 3.2 3.7 3.2 दोबारा 3.1। तो अगेन अगर आप यहाँ से देखें, 3 के बाद दोबारा इन्फ्लेशन कहाँ पे आई है, दोबारा 3 तक आई है ना। तो ये थोड़ा सा एक अपटिक आ रहा है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर एक छोटी सी मूव ऊपर की तरफ आ रही है। उसके बाद हो सकता है कि एक मूव और भी ऊपर की तरफ आ जाए, बट हमारे पास ये 2% का टारगेट बहरहाल अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये उनके लिए काउंटर आर्गूमेंट है जो मैं अभी आपको रीजनिंग आगे देने लगा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन ऊपर चली जाएगी और वो सारा कुछ हो जाएगा। हाँ, अगर ये इलेक्शन ईयर के अलावा कुछ और होता तो मैं आर्गूमेंट मानता भी, ठीक है, बट वजह है इनकी कि क्यों इसको वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और भी बताई हुई है कि अगर आप ये फेड वॉच टूल के ऊपर आए, अगर आप ये देखें, जनवरी में तो हमारे पास कोई रेट कट की बात नहीं कर रहा, इसमें तो कोई बहस नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें, मार्च मई जून, ठीक है, 3 4 5 6 7, अगले 7 मीटिंग्स के अंदर मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट कट्स कंटिन्यूसली होंगे। हालांकि फेड ये बार बार बात कर रहा है कि हम रेट कट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप डीपर एनालिसिस करें तो आपको ये बात पता चली कि फेड ऑलरेडी सिग्नल दे चुका है कि हम इस साल 3 रेट कट ज़रूर करेंगे, ठीक है। 3 रेट कट आपके पास होंगे, ये फेड कह रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कह रही है? आपको कह रही है 7 रेट कट्स। अब ये 7 रेट कट्स के चक्करों में जो पैसा आया हुआ है मार्केट के अंदर से, ये पैसा आपका प्राइस्ड आउट होना चाहिए। अब मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है? हमारे पास 7 रेट कट्स वो तब भी पॉसिबल है अगर वो मार्च के अंदर स्टार्ट हो, ठीक है। एक और चीज़, मार्च का अगर आप देखें, ये हमारे पास पहले 66 68 के ऊपर आई थिंक थी प्रोबेबिलिटी, अब ये 76 तकरीबन 77% हो गया है। यानी कि मार्केट कुछ ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है मार्केट के लिए। अब 3 रेट कब होते हैं? जब हम मार्च के बाद की बात करें, यानी कि लेट्स सी जून जुलाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। जून में एक हो गया, सितंबर में एक हो गया, दिसंबर में एक हो गया, ठीक है। या नवंबर से पहले पहले 3 हो गए, 3 की जगह 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अभी तक जो सिग्नल, इस वक्त तक जो फेड सिग्नल दे रहा है वो 3 की बात हो रही है। तो ये पैसा आपका प्राइस आउट होगा, आपके गोल्ड स्टॉक मार्केट वो नीचे आने चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि फेड का, आप में से जो ज़ाहिर बात है थोड़े से भी फंडामेंटल फॉलो कर रहे हैं रेट, उनको पता है कि फेड का टारगेट 2% है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक ये बता रहा था
कि अगर आप ये देखें ओवरऑल एक इन्फ्लेशन जो हमारे पास हाउसिंग, फूड, कार इंश्योरेंस में हमारे पास कंट्रीब्यूट होकर 3.4%, ये जो डाटा आपके पास आया है वो कैसे आया है। अगर आप ये देखें न्यू व्हीकल्स, इसकी इन्फ्लेशन हमारे पास बड़ी है, यूज कार इन्फ्लेशन डाउन, अदर फूड इन्फ्लेशन अप डाउन, ठीक है, अप, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है। ओवरऑल बहरहाल एक फूड के सेक्टर में हमारे पास इन्फ्लेशन ऊपर की साइड पे है, ठीक है। अगेन एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ऊपर साइड पे है, गैसोलीन नीचे है, इसमें ऑयल और गैस ऑल टाइप्स की एलपीजीज और वो सारा कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास एनर्जी सेक्टर भी ऊपर है, हमारे पास फूड सेक्टर भी ऊपर है। अच्छा, कार सेक्टर भी हमारे पास ऊपर है ओवरऑल, ठीक है। ये अलोन मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, दिस इज़ अलोन वेरी सिग्निफिकेंट साइज़ की वो है। हेल्थ केयर ये हमारे पास ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये देख लें रेंट हाउसिंग का सेक्टर, यानी वो भी हमारे पास ऊपर है। तो अब लोग बेसिकली ये एक आर्गूमेंट दे रहे हैं कि हमारे पास ये जो अपटिक आया है ना, जो मैंने आपको अभी इसमें बताया भी है, ठीक है, ये वाला जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, इसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर आ रही है। ये सारा कुछ सारी बात है, छोटे पीरियड में तो आ रही है, लेकिन ओवरऑल क्या है कि हमारे पास एक नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हाउसिंग सेक्टर बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ मैटर करती है वो हाउसिंग सेक्टर है। और हाउसिंग सेक्टर की ये वैसे नेचर है कि वो आराम से ही इन्फ्लेशन उसके अंदर नीचे आती है। फूड सेक्टर या ऑयल वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती रहती हैं, उसका और मेथड है। तो ओवरऑल हाउसिंग जो सेक्टर है वो आराम से सुकून से नीचे आएगी, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। और ये बात फेड को भी पता है, तो ये है। अच्छा, इसके अलावा यार मैंने आपको एक्सचेंज का बताया था कि एक्सचेंज अगर आप देखें, मैंने नीचे से बाई कराई थी टॉप बॉटम से आपको, और अब जारी बात है इसका इफेक्ट आया है आपके पास सीपीआई के अंदर, ठीक है। और ऑयल बैरल आपके पास साइडवेज है। अब इन्फ्लेशन जो है, अगर ये रेड सी का मामला रहता है तो शिपमेंट की कॉस्ट के ऊपर जाने की वजह से, ऑयल की सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन की वजह से, कंज्यूमर एंड के ऊपर चीज़ें देर से पहुंचने की वजह से, या उसमें भी सप्लाई शॉर्टेज की वजह से आपके पास प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। तो हम इस तरह का भी कुछ देख सकते हैं, यानी कि एक और मूव भी आपकी सीपीआई के ऊपर आ सकती है अगर ये चीज़ें इसी तरह वीक बाय वीक आपके पास रेड सी में सिचुएशन ठीक नहीं होती और वो एस्केलेट करती जाती है, ठीक है। तो बहरहाल फेड हमारे पास मार्च की बात नहीं कर रहा, और वो हिडन वे में 3 रेट कट की बात कर रहा है, मार्केट 7 की बात कर रही है। तो सीपीआई की वजह से पूरी आपकी पता है मॉनेटरी पॉलिसी डिक्टेट होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी इस साल ईजिंग की तरफ जाने लगी है। ईजिंग का मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा लोग बना सकेंगे मार्केट में। आप समझें कि अगर इस तरह समझें कि पैसा मार्केट से निकाला जा रहा है, जो इन्फ्लेशन किस तरह आई थी पैसे प्रिंट करके, वो इन्फ्लेशन जो आपके ने पैसा इंजेक्ट किया था मार्केट में, अब आप वापस निकालेंगे तो ज़ाहिर बात है इन्फ्लेशन रिवर्स होगी। तो वो एक तो पैसा निकाला जा रहा है, और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली आपके पास जो मनी प्रिंटिंग है वो दोबारा से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो अब इसका ताल्लुक आपको पता है कि जब मनी प्रिंटिंग होती है क्या होता है, क्या मामलात होते हैं। तो होप सो रेड सी के आपने इवेंट्स के ऊपर नज़र रखनी है। तो ये एक छोटा सा ब्रेक डाउन था आपके लिए सीपीआई के ऊपर। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए या नहीं। टेक केयर, साइनिंग आउट, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Decryptors. Join us for more.